स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम सबक नंबर 3 पढ़ेंगे, फाका में रोज़ा, जिसके मुसन्निफ़ है ख्वाजा हसन निज़ामी। इस मज़मून में ख्वाजा हसन निज़ामी दिल्ली के एक बादशाह के एक कुंबे का एक ख़ानदान का किस्सा बयान करते हैं। मुसन्निफ़ कहते हैं कि जब दिल्ली जिंदा थी और हिंदुस्तान का दिल के लाने का हक रखती थी, बात कर रहे हैं मुसन्निफ़ 1857 की जंग आज़ादी से पहले कि जब दिल्ली में हर तरह की उन्होंने जेल पे, उस वक्त दिल्ली जो थी वो हिंदुस्तान का दिल के लाने का हक रखती थी कि जिस तरह दिल इंसानी जिस्म में सबसे अहमियत रखता है, इसके बगैर कोई भी काम फहाल नहीं हो सकता, इसी तरह दिल्ली जो थी ये भी हिंदुस्तान का दिल है। लाल किला, जहाँ लाल किला पर तैमूरियों का आखिरी निशान लहरा रहा था कि लाल किला शाही किला भी कहते हैं, ये जहाँ मौर्य खानदान की रिहाइश भी थी और इसके साथ साथ हुकूमती अमूर या मुल्की इंतजाम भी वहीं पर से चलाए जा रहे हैं। तैमूरी असल में इनको हम मुगल कहते हैं, इनको हम मुगल भी कहते हैं मंगोल होने के नाते से, क्योंकि चंगेज़ की औलाद में से है। ये चोगताई भी कहलाते हैं। चोगताई, अब चोगताई चंगेज़ खान के दूसरे बेटे का नाम था, लेकिन बाज़ मुहक्किकीन ये कहते हैं कि अकबर और बाबर ने जो ज़बान इस्तेमाल की अपनी तसनीफ में वो चोगताई ज़बान थी, इसी निस्बत से उनको चोगताई कहा जाता है। और तीसरा ये तैमूरी भी कहलाते हैं, अमीर तैमूर की वसात से ये तैमूरी कहलाते हैं। अमीर तैमूर का शुमार मुग़लिया ख़ानदान के आबाओ अजदाद में होता है, तो इस निस्बत से ये तैमूरी भी कहलाते हैं। तो लाल किला, शाही किला, जहाँ से अमूर इस तरह चलाए जा रहे हैं, वहाँ मुग़लों का, तैमूरियों का आखिरी निशान लहरा रहा था, नहीं उनका परचम लहरा रहा था। उन्हीं दिनों का जिक्र है, 1857 की जंग आज़ादी के पहले का हालत बयान करते हैं कि मिर्ज़ा सलीम बहादुर जो अबू ज़फ़र बहादुर शाह ज़फ़र के भाई थे, आखिरी मुग़ल हुक्मरान, पूरा नाम था मिर्ज़ा अबू ज़फ़र सराजुद्दीन मोहम्मद। आपने 1837 में आप पैदा हुए और 1837 से 1857 तक आपने हुकूमत की। अगर से बराए नाम बादशाह थे, क्योंकि अंग्रेज पूरे मुल्क पर तकरीबन काबिज हो चुके थे। पैदा हुए मिर्ज़ा अबू ज़फ़र सराजुद्दीन मोहम्मद 1775 में पैदा हुए और 1862 में आपकी वफ़ात हुई। तो मिर्ज़ा सलीम बहादुर जो बहादुर शाह ज़फ़र के भाई थे, अपने मर्दाना मकान में बैठे हुए दोस्तों से बेतकल्लफ़ाना बातें कर रहे थे। मकान के अमूमन दो ऐसे होते हैं, जहाँ पे एक जनाना एक मर्दाना, जहाँ ज़्यादातर मर्दों का अमल दखल होता है, बैठक हुजरा कह सकते हैं। आप वहाँ बैठे हुए थे मिर्ज़ा सलीम बहादुर और बेतकल्लफ़ाना बातें, ऐसी बातें जिनमें कोई झिझक ना हो, कोई डर ना हो, कोई खौफ ना हो, बेतकल्लफ़ाना बातें और दोस्तों से बेतकल्लफ़ाना बातें की जा सकती हैं। तो दोस्तों से बैठे हुए बेतकल्लफ़ाना बातें कर रहे थे अपने मर्दाना ऐसे में। इतने में जनान खाना से एक रोटी पर एक मुलाज़िमा, एक गुलामा मर्दाना जनाना मकान से मर्दाना मकान में आई और अदब से अर्ज़ किया, मुखातब होती है मिर्ज़ा सलीम बहादुर से कि हुज़ूर बेगम साहिबा याद फरमाती हैं कि आपको आपकी वालदा वाहिदा बुला रही हैं, याद कर रही हैं। मिर्ज़ा सलीम फौरन महल में चले गए, जनाना हिस्से में चले गए, वालदा के पास चले गए और थोड़ी देर बाद मग़मूम वापस आए तो गमगीन, उदास, परेशान। अब दोस्तों की महफिल में दोबारा आए तो एक बेतकल्लफ नदीम ने अर्ज़ किया, एक बेतकल्लफ बला जर्जक बेतकल्लफ दोस्त ने, नदीम मीन दोस्त ने अर्ज़ किया, पूछा, खैर वाशिद मज़ाज आली मकतल पाता कि हुज़ूर खैरियत है? आपकी तबीयत में कुछ रंजीदा, गमगीन, नाराज, उदास से पाता हूँ। अंदर से वापस आए हो तो तबीयत का ये हाल। मिर्ज़ा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, नहीं कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, गमगीन होने वाली। बाज़ औक़ात अम्मा हज़रत खामखा नाराज हो जाती हैं, ऐसी बात तो कोई नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात मेरी वालदा माहिदा बिला वजह नाराज हो जाती है। अब वजह बयान करते हैं कि नाराज़गी
मेरा दिल मेरा आ रहा था, गाने गा रहा था, उस वक्त अम्मा हजरत ये मेरी वालदा मालिदा कुरान शरीफ पढ़ा करती हैं। उनको ये शोर गुल नागवार मालूम, तो ये गाने बजाने का शोर गुल मर्दाना मकान से जनाना मकान तक पहुंचा, और अम्मा हजरत को ये शोर बुरा नहीं, अच्छा नहीं मालूम। आज शायद हुआ है, तो आज मुझे मर्दाना मकान से जनाना मकान में बुलाकर अम्मा हजरत ने ये कहा कि रमजान में गाने बजाने की महफिल बंद कर दी जाए। क्या अंदाज, रमजान मुबारक में ये गाने बजाने की महफिलें नहीं होनी चाहिए, इससे मेरी इबादत में, मेरी तिलावत में खलल वाक़या होता है। तो मुझे कहते हैं अपने बारे में, भला मैं इस तफरी आदत को क्यों कर छोड़ सकता हूँ? अब माँ ने हुक्म तो दे दिया नहीं आइंदा के लिए महफिलें नहीं होंगी, लेकिन मैं तो चूंकि इस तफरी आदत का अपने आप को खुश करने वाला, अपने दिल को खुश करवाने वाली इस आदत से अपने आप को कैसे बाज रख सकता हूँ, कैसे इस आदत को तर्क कर सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ? अदब के लिहाज से तो कबूल कर लिया, माँ का ज़ाहिर ताज़ीम है, अदब, माँ की बात को टाला नहीं जा सकता, तो माँ का अदब करते हुए मैंने उनके सामने तो कह दिया ठीक है जी अम्मा हुजूर, लेकिन परेशान हूँ, मगर इस पाबंदी से जी उलझता है कि ये पाबंदी लगी गाने बजाने की महफिलों पर, दिल परेशान है। कि क्यों परेशान है? कि हैरान हूँ कि ये 16 दिन क्यों कर बसर होंगे, रमज़ान मुबारक के जो बाकी मानदा 16 रोजे हैं, ये कैसे गुजर होंगे, ये कैसे गुजरेंगे, ये कैसे बसर होंगे इस गाने बजाने के, इस तफरी आदात के बगैर? तो परेशानी की वजह ये थी। मसाइब ने हाथ बांध कर अर्ज किया, उस दोस्त ने, उस साथी ने अदब से रिक्वेस्ट की, अदब से दरख्वास्त की, अदब से कहा हुजूर ये भी कोई परेशान होने वाली बात? अरे जनाब ये कोई परेशान होने वाली बात तो नहीं। हाल बताता है कि इस परेशानी को या इस महसूस होने वाली आदत को कहाँ पे वक्त गुजार के खत्म किया जा सकता है? तो कहते हैं शाम को अफ्तारी से पहले जामा मस्जिद में तशरीफ ले चले। ये जामा मस्जिद दिल्ली का जिक्र है कि शाम को जिस वक्त आप गाने बजाने की महफिलों में अपने दिल को लुभाते थे, वो वक्त आप जामा मस्जिद दिल्ली में गुजार दें तो अजब बहार होती है, वहाँ अजीब गरीब अनोखी किस्म की चहल पहल होती है, रौनक होती है, रंग बिरंग के आदमी होते हैं, किस्म किस्म के लोग होते हैं, तरह तरह के जमगट्ठे देखने में आएंगे, किस्म किस्म के तरह तरह के जमगट्ठे, लोगों के ग्रोह, लोगों की टोलियां वहाँ देखने को मिलेंगी। खुदा के दिन है, खुदा वालों की बहार देखेंगे। रमजान का महीना आबादात के लिए मखसूस होते हैं, अल्लाह के अनामात और मुआशात के लिए मशहूर होते हैं, इसलिए ये खुदा के दिन है। और खुदा वालों वो लोग जो अल्लाह से उल्स रखते हैं, अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, उन लोगों के चेहरों पे चहल पहल देखें, रौनक देखें। और ये देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा जामा मस्जिद दिल्ली। एक दोस्त ने, एक साथी ने अदब से ये रिक्वेस्ट की, ये तजवीज़ पेश की कि हम अपने दिल को कैसे मिला सकते हैं, अपने आप को कैसे मसरूफ रख सकते हैं। मिर्जा सलीम बहादुर का जिक्र है कि मिर्जा ने इस सलाह को पसंद किया, मिर्जा को ये मशवरा बड़ा पसंद आया और दूसरे दिन मसाइबों को ले जाकर जामा मस्जिद पहुंचे। दूसरे दिन अपने आप को महसूस करने के लिए, अपने इस वक्त को गाने बजाने की महफिलों से बचाने के लिए, क्योंकि वहां पाबंदी लगी वाला की तरफ से, तो अपने साथियों समेत जामा मस्जिद पहुंचे। अब जब जामा मस्जिद पहुंचते हैं, वहां जाकर अजब आलम देखा, मस्जिद की हालत देखी, मस्जिद में चेहरे पे मस्जिद की रौनक का जिक्र कर रहे हैं, अजब अजीब और गरीब किस्म की हालत देखी। जगह जगह हल्के बनाए लोग बैठे, टोलियों की सूरत में दायरे बना के बैठे हुए, जगह जगह लोग। कहीं अब इन दायरों में क्या हो रहा है, हल्कों में क्या हो रहा है? कहीं कुरान शरीफ के दौरे हो रहे हैं, कहीं कुरान शरीफ पढ़ा जा रहा है, तिलावत हो रही है। रात के कुरान सुनाने वाले अल्फाज एक दूसरे को कुरान सुना रहे हैं। अमूमन तरावी में कुरान सुनाने वाले अल्फाज हाफिज की जमा अमूमन सुनाने से पहले अपने साथी अल्फाज किराम को वो पारा कुरान मजीद का वो हिस्सा जो रात को आज उन्होंने तरावी में सुनाना है, वो अपने दोस्तों को सुनाते हैं ताकि अपनी गलतियों से बचा जा सके। तो रात के कुरान सुनाने वाले, रात को तरावी में कुरान सुनाने वाले हाफिज कुरान एक दूसरे को कुरान सुना के अपनी मंजिल पक्की कर रहे हैं। कहीं दीनी मसाइल पे गुफ्तगू हो रही, किसी हल्के में, किसी गुरोह में, किसी टोली में दीनी मसाइल पे बातचीत हो रही है। दो आलम किसी फिकी मसला पर बहस करते हैं और 20 आदमी बैठे मजे से सुन रहे हैं। दो उलमा का जिक्र है, दो आलम किसी
फिक्का से निकला कि अहकाम शरीयत की मालूमात या शरीयत का इल्म, उन इल्म पर, उन मालूमात पर, उन मसाइल पर उलमाए किराम बहस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और बीसों आदमी बैठे उसको सुन रहे हैं। किसी जगह तवज्जो और मुराकबा का हल्का तवज्जो और फिक्र करना, मुशाहिदा करना और मुराकबा की आंखें बंद करके दुनिया माफिया से ताल्लुक तोड़ के सिर्फ अल्लाह ताला से ताल्लुक जोड़ना, ये मुराकबा कहलाता है। तो कहीं तवज्जो है और कहीं मुराकबा की महफिलें हैं, हल्के बने हुए हैं। कहीं कोई साहिब वज़ाइफ में मशगूल है भी मसरूफ है, कोई साहिब वजीफों में मसरूफ है, वज़ाइफ कर रहे हैं, वजीफे पढ़ रहे हैं। अलगज़ मस्जिद में चारों तरफ अल्लाह वालों का कि सिर्फ इबादत हो रही है और लोग अपने अपने तरीकों से अपने रब को राज़ी करने के लिए इबादत कर रहे हैं। ये अल्लाह वाले हैं और इन अल्लाह वालों का मस्जिद में हजूम में रश चेंज पे। मुसन्निफ कहते हैं कुल्लुन जदीदुन लज़ीज़ुन में तमाम नई चीज़ें दिलकश होती हैं, खूबसूरत होती हैं। क्योंकि मिर्ज़ा ने नया काम किया कि गाने बजाने के बजाय मस्जिद का रुख कर दिया, तो कुल्लुन जदीदुन लज़ीज़ुन कि तमाम नई चीज़ें दिलकश होती हैं, खूबसूरत होती हैं, दिल को बहाती हैं। मिर्ज़ा ने भी क्योंकि ये काम पहली बार किया, इसलिए मिर्ज़ा से मुराद मिर्ज़ा सलीम बहादुर, इसलिए मिर्ज़ा को ये निज़ाम बहुत पसंद आया और वक्त वो बहुत लुत्फ से कट गया। वो वक्त जो मिर्ज़ा गाने बजाने में गुजारते थे या गाने सुनने में काटते थे, अब ये वक्त बहुत आसानी से, बहुत आराम से और बहुत मज़े से गुजर गया। इतने में अफ्तार का वक्त करीब आया, रोज़ा अफ्तार करने का वक्त करीब आ गया, मगरिब का वक्त करीब आ गया। सैकड़ों खान अफ्तारी के आने लगे और लोगों में अफ्तारियाँ तकसीम होने लगी। खान का मतलब हम थाल भी कर सकते हैं, तश्त भी कर सकते हैं। तश्त या खाना लाने ले जाने वाला बर्तन, सीनी भी इसे कहते हैं। तो सैकड़ों खान, एक दो नहीं सैकड़ों खान अफ्तारी के आने लगे और लोगों में अफ्तारियाँ तकसीम होने लगी। खास महल्ले सुल्तानी से मुतअद्दिद खान मुकल्लफ चीज़ों से आरास्ता रोज़ाना जामा मस्जिद में भेजते जाते थे। खास शाही महल से जहाँ बेगमात रहती, खास महल्ले सुल्तानी से, खास बादशाह के महल से मुतअद्दिद कई खान में थाल या तश्त मुकल्लफ पुरतकल्लफ चीज़ों से आरास्ता सजे हुए रोज़ाना जामा मस्जिद में भेजे जाते थे अफ्तारी के। इसके अलावा कल्ला की तमाम बेगमात, कल्ला में रहने वाली तमाम बेगमात और शहर के सब अमारा, अमीर की जमा अमारा इलेदा अफ्तारी के सामान भेजते थे जामा मस्जिद में। इसलिए खानों की गिनती सैकड़ों तक पहुंच जाती थी और ये एक दो खान नहीं होते थे, ये इनकी तादाद सैकड़ों तक पहुंच जाती थी और मस्जिद में इनकी अजब आराइश हो जाती थी। इन खानों की मस्जिद में अजीब व गरीब किस्म की ज़ेब व ज़ीनत बनावट सजावट हो जाती थी। मिर्ज़ा के दिल पर इस दीनी चर्चे और शान शौकत ने बड़ा असर डाला। मिर्ज़ा मज़हब का दीन के इस शोहरत और इस अज़मत व बड़ाई से बड़ा मुतासिर हुए, बड़ा असर किया इनके दिल पर इन बातों ने और अब वो बराबर रोज़ाना मस्जिद में आने लगे। अब वो रोज़ाना मस्जिद में आते हैं अफ्तारी से। इसके साथ साथ वो घरों में वो देखते कि सैकड़ों फुकारा को सहरी और अव्वल शब का खाना रोज़ाना शहर की खानकाहों और मस्जिदों में भिजवाया जाता है। कि सिर्फ मस्जिद ही में अफ्तारी नहीं भेजी जा रही, बल्कि क्या हो रहा है, वो देखते हैं कि सैकड़ों फुकारा, फकीर की जमा फुकारा को सहरी के वक्त और अव्वल शाम का खाना, अफ्तारी के बाद वाला खाना और ये भी दिया जाता और रोज़ाना शहर की खानका दरवेशों के ठिकाने को कहते हैं, दरवेशों के रहने की जगह को कहते हैं। इन दरवेशों के पास बहुत से तौलब इल्म हासिल करने के लिए आते हैं और उनकी रिहाइश क़याम तवाम का सारा अखराजात जो है वो इन खानकाहों को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो रोज़ाना शहर में जो जितनी भी खानकाएँ हैं वहाँ पर भी खाना सहर के वक्त भी और अफ्तार के वक्त भी सामान खाना वहाँ भेजा जाता था।
ये थी, यहाँ तक कहानी थी मिर्जा सलीम बहादुर की, जिन्होंने 1857 के पहले जंग आज़ादी से पहले के हालात बयान किए। यहाँ से आगे मिर्जा सलीम बहादुर की एक कहानी स्टार्ट हुई। मिर्जा शाहजोर, जो मिर्जा सलीम बहादुर यानी बहादुर शाह जफर के भांजे हैं, उनका जिक्र शुरू होता है कि मिर्जा सलीम बहादुर के एक भांजे मिर्जा शाहजोर नौकरी के सबब अक्सर अपने मामू की सोबत में बेतकल्लफ शरीक हुआ करते थे। मिर्जा सलीम बहादुर के एक भांजे थे, नाम था मिर्जा शाहजोर, और छोटी उम्र होने की वजह से अक्सर अपने मामू की महफिल में, सोबत में, महफिल में बला बेतकल्लफ में बला झक बगैर किसी डर के शरीक हुआ करते थे। उनका बयान है, किनका? मिर्जा शाहजोर का बयान है। वो कहते हैं कि वो वक्त था और एक वक्त वो आया कि दिल्ली ज़ेरो ज़बर हो। एक वक्त वो था कि 1857 से पहले दिल्ली हिंदुस्तान का दिल के लाने का हक रखती है, मस्त्रों में, आबादात में चेल पहले रौनक है, लेकिन एक वक्त वो आया कि दिल्ली ज़ेरो ज़बर होगी, तबाह और बर्बाद होगी, नेस्तो नाबूद होगी। कला बर्बाद कर दिया गया, वही शाही कला, वही लाल कला 1857 की जंग आज़ादी में अंग्रेजों के हाथों तबाह और बर्बाद हो गया। इनके घर उखड़ गए, घर गिरा दिए गए, घर मसमार कर दिए गए। इनकी बेगमात मामागिरी करने लगी। इनकी बेगमात, कल्ला की बेगमात शाही खानदान से मुतअल्लिक शाही खानदान की औरतें दूसरों के घरों में मुलाजमत करने लगी, काम करने लगी, और मुसलमानों की सब शान शौकत ताराज हो गई। तो मुसलमानों की जितनी भी अजमत थी, शान शौकत थी, लोगों दबदबा था, सब कुछ तबाह हो गया। मिर्जा शाहजोर कहते हैं, उन्हीं की ज़बानी कहानी आगे चलती है कि इसके बाद एक दफा रमजान शरीफ के महीने में जामा मस्जिद जाने का इत्तेफाक हुआ। किसके बाद? 1857 की तबाही और बर्बादी के बाद एक मरतबा फिर उसी शाहजहां की बनाई हुई जामा मस्जिद दिल्ली जाने का इत्तेफाक हुआ। क्या देखता हूँ कि जगह जगह चूल्हे बने हुए हैं, सिपाही इन चूल्हों पर रोटियां पका रहे हैं, घोड़ों के दाने दले जा रहे हैं, घोड़ों को खिलाने के लिए दाने तैयार किए जा रहे हैं, दले जा रहे हैं, उनको पीसेस में, टुकड़ों में तकसीम किया जा रहा है। घास के अंबार लगे हुए, और इसी मस्जिद में, खूबसूरत मस्जिद में घास के ढेर लगे हुए हैं घोड़ों के। और शाहजहां की खूबसूरत मस्जिद अस्तबल का मंजर पेश करती है, अस्तबल नजर आती है। शाहजहां मौलिया खानदान के 5वें हुक्मरान हैं। पूरा नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां 1627 से आपने 1627 से 1658 तक आपने हुकूमत की, और इन्हीं के दौर में जामा मस्जिद दिल्ली बनाई गई थी। तो शाहजहां की खूबसूरत मस्जिद, जिक्र हो रहा है जामा मस्जिद दिल्ली का, कि शाहजहां की खूबसूरत मस्जिद अस्तबल का मंजर पेश करती थी, अस्तबल नजर आती थी। अस्तबल घोड़े बांधने की जगह, इसे तमीला भी कहते हैं। फिर जब मस्जिद वागुजारिश हुई, वागुजारिश होना नहीं पाबंदी हटा देना, कब्जा खत्म कर देना, कि जब मस्जिद पर से अंग्रेजों ने अपना कब्जा खत्म किया, मस्जिद पर से पाबंदी खत्म होगी और सरकार ने उसको मुसलमानों के हवाले कर दिया, अंग्रेज गवर्नमेंट ने इसको दोबारा मुसलमानों के हवाले कर दिया, तो रमजान ही के महीने में फिर जाना। दो मौके पहले बयान किए। 1857 से पहले मस्जिद की क्या हालत थी, 1857 के फौरन बाद मस्जिद की हालत क्या थी। अब तीसरा मंजर पेश कर रहे हैं कि जब अंग्रेज ने 1857 की आज़ादी के बाद मस्जिद से अपना कब्जा हटा लिया, इसे दोबारा मुसलमानों के हवाले कर दिया, तो फिर मस्जिद की क्या हालत थी। तो कहते हैं मतलब फिर जाना हुआ मिर्जा शाहजोर के लिए। देखा क्या कि चंद मुसलमान मेले के चेहरे पैबंद लगे कपड़े पहने बैठे। अब हालात ऐसे हैं कि चंद मुसलमान बैठे हैं, पहले चेहरे पहले रोमन के चंद मुसलमान बैठे हैं, वो भी कैसे गंदे कपड़े पहने हुए और जगह जगह पैबंद लगे हुए हैं। किसी कपड़ा जहाँ से फट जाए वहाँ किसी और कलर का या उसी कलर का कोई और टुकड़ा वहाँ लगा दिया जाए, सी दिया जाए, उसे पैबंद कहते हैं। तो चंद मुसलमान, अब बहुत ज्यादा नहीं है, चंद मुसलमान है और मेले के चेहरे पैबंद लगे कपड़े पहने बैठे हैं। दो चार कुरान शरीफ का दौर कर रहे हैं।
2-4 लोग जो कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं और कुछ इसी परेशान हाली में बैठे वजीफा पढ़ रहे हैं, गुर्बत अफलास भूख, इसी परेशान हाली में बैठे वज़ाइफ पढ़ रहे हैं। अफ्तारी के बाद चंद आदमियों ने खजूरें और दाल से बांट दी। अफ्तारी से पहले चंद आदमी आए, उन्होंने खजूरें पहले की चेन पे सैकड़ों हर घर से, शाही महल्लात से, शाही महल से अफ्तारी का सामान आता है, अब सिर्फ खजूरें और दाल से ये बांट दिए। और किसी ने तरकारी के कतले तकसीम कर दिए। कतले कहते हैं टुकड़े को, लेकिन चूंकि तरकारी सालन के टुकड़े नहीं, थोड़ा थोड़ा सालन तकसीम कर दिया। ना वो अगला सा समा, ना वो पहले जैसा हालत थी, ना वो अगली सी चेल पे, ना वो पहले सी रौनक थी, ना वो पहले सी की शान और शौकत, ना वो आजमत और बड़ाई थी, ना वो रोब और दबदबा था। ये मालूम होता था कि बेचारे फलक के मारे चंद लोग जमा हैं। ऐसे लगता था जैसे मुसीबत के मारे चंद लोग जमा हैं, जमाने के सताए हुए चंद लोग जमा हैं। और वो हालत बयान की। और फिर कहते हैं उसके बाद आजकल का जमाना भी देखा कि जब मुसलमान चारों तरफ से दब गए हैं, ज़ेर ताब आ गए हैं, कुफरिया ताकतों ने, गैर मुस्लिम ताकतों ने हर लिहाज से मुसलमानों को दबा के रखा हुआ है, ज़ेर ताब किया हुआ है। अंग्रेजी तालीम याफ्ता मुसलमान मस्जिद में कम ही नजर आते हैं कि तालीम याफ्ता नौजवान, अंग्रेजी पढ़े लिखे नौजवान, वो मस्जिद का रुख बहुत कम ही करते हैं, मजहब की तरफ बहुत कम जाते हैं। गरीब और अबा आए तो इनसे क्या खाक रौनक हो सकती है? कौन आगे? गरीब लोग मस्जिद की तरफ आए और उनसे वो चेन पे रौनक नहीं हो सकती जो हमारा से हो सकती है। लेकिन मुसन्नफ कहते हैं फिर भी गनीमत है कि मस्जिद आबाद है, फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि चलो मस्जिद तो आबाद, आबादात तो हो रही है, अजान तो हो रही है, मुसलमान आबादात के लिए तशरीफ करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।